Hello, my dear student. You are most welcome in the channel and academic point situated in the street joining Dam Road to Bhulna Road, Acharya University. हाँ तो भैया मोरे हम बतला रहे थे गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बतला दिए थे, उसका प्रूफ भी बता दिए थे। नहीं याद नहीं हो तो इसके पीछे वाला वीडियो जरा सा देखिएगा, तो उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम बतला रहे हैं कि गॉस थ्योरम का स्पेशल केस टू क्या कहता है कि जब चार्ज बंद सतह के बाहर हो, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ये बंद सतह है, एस एक बंद सतह है और चार्ज सतह के बाहर यहाँ पर रखा हुआ है ओ पॉइंट पर ना। चूंकि चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा निकलते रहता है, चारों तरफ निकलता है। यहाँ से इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल, सब तरफ निकल रहा है। लेकिन सतह को क्रॉस करके निकलने वाला फ्लक्स यही है जो कि चित्र में आप देख रहे हैं, फिगर में आप देख रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें जो फ्लक्स इन कर रहा है वही फ्लक्स आउट भी हो रहा है, है? कि जब इस स्थिति में क्या कहेंगे, इस स्थिति में नहीं, सतह के अंदर इस स्थिति में सरफेस से इन करने वाला सरफेस में इन करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है सरफेस से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ठीक है। इसका मतलब कि जो फ्लक्स इन कर रहा है वही फ्लक्स बाहर निकल रहा है। अगर इन करने वाला फ्लक्स नेगेटिव हो और बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव हो, मान लें कि ये इन करने वाला फ्लक्स φ1 बराबर है φ2 के, लेकिन φ1 क्या है, φ1 नेगेटिव है क्योंकि सरफेस में इन कर रहा है, तथा φ2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसलिए सब बंद सतह से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा माइनस φ1 और प्लस φ2। लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है। जितना φ1 बराबर φ2 पर देख रहे हैं, नहीं कि φ1 बराबर φ2 है, इसका मतलब कि ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं कि जितना फ्लक्स इन कर रहा है उतना ही फ्लक्स आउट हो रहा है, तो दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हाँ, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब चार्ज क्लोज सतह के बाहर हो, जब चार्ज बंद सतह के बाहर हो, तो सतह से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की संख्या 0 होती है। सतह से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की संख्या 0 होती है। जैसे आपको कोई पूछ दे कि ये सरफेस है और चार्ज यहाँ पर है,
चार्ज यहाँ पर है। जैसे आप मान लीजिए कि ये चार्ज इसके सरफेस पर है, चार्ज इसके सरफेस पर है, ठीक है? और यहाँ इसके अंदर और चार्ज है, इसके अंदर एक सरफेस, ये चार्ज सरफेस है एस, ये एस डैश कोई सरफेस है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? जिससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जो भी होगा इससे निकलेगा तो इससे निकलेगा, इससे आउट होगा, नहीं ऐसे आउट होगा, या यहाँ से निकाल रहा है तो यहाँ से आउट होगा, या यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से आउट हो रहा है, नहीं यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से आउट हो रहा है। तो इस तरह से इस सरफेस, अंदर के सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, नहीं। यदि कोई चार्ज सतह के अंदर कोई सतह है, जैसे ये मान लीजिए कि स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर एक स्फेरिकल सरफेस और है, इस सरफेस पर चार्ज है लेकिन इस पर चार्ज नहीं है, इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जितना चार्ज इससे में इन कर रहा है उतना ही चार्ज बाहर निकल रहा है, ठीक है? समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि कोई पूछ दे कि मान लीजिए कि 1 कूलम चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? 1 कूलम चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो क्या कहिएगा? 1 कूलम चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स कितना है? तो Q बराबर कितना है? 1 कूलम चार्ज से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स फाइ बराबर क्या होगा? फाइ बराबर क्या पढ़े हैं? तो यहाँ पर फ्लक्स फाइ बराबर क्या होता है? Q बटे एप्सिलॉन 0, और यहाँ Q का मान कितना है? 1 कूलम है, नहीं, इसलिए फाइ बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? ये आप कैसे जानिएगा? निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। क्या कहाँ हो जाएगा? कूलम्ब लॉ में भी पढ़े हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ होता है। सब बताए थे हम, पिछला वीडियो देखिएगा, सब मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शुरुआत चैप्टर कूलम्ब लॉ में देखिएगा, ये सब बताए हैं हम, ठीक है? तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 बराबर हो, इसमें से इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा? 1/4 × पाई का मान 3.14 × 9 × 10⁹ नहीं, ये क्या हो जाएगा? 1/9 4 जा 36, 36 × 3.14 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁹ इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका मान आता है, कितना आता है? 8 हाँ, इसका वैल्यू आता है 8, इसको निकालिएगा तो कितना निकलेगा? कि 1/36 4 जाए 144 के 4 बाके 14, 36 का 36, 14 50 के 0 बाकी 5, 36 या 108, 5 113, नहीं 2 अंक के बाद पॉइंट इंटू 10⁻⁹ नहीं, इस 1 को 1 से भाग दीजिएगा, 1 डिवाइडेड बाय 113.04, नहीं, पॉइंट के बाद यहाँ 2 0 दे दीजिए, तो फिर भी भागिए तो अब हो जाएगा कितना? 11,304, नहीं, इस भाग दीजिएगा तो पॉइंट दीजिएगा तो एक पॉइंट जो उतरेगा ये हुआ 10,000, हुआ 1000, वो एक जोड़ देगा तो हो जाएगा 10,000, फिर एक जोड़ देगा तो 11,000, नहीं, अब फिर एक जोड़ देगा तो तब हो जाएगा 12 लाख। अब इसमें भाग लगेगा 8 बार में, तो ये निकल जाता है आपको 8.85 × 10⁻⁻12 निकलता है, ठीक है?
तो ये निकला एप्सिलॉन जीरो का मान। ये कहीं भी निकाल सकते हैं, यानी इसका मान याद रखिए कि एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। नहीं कहिएगा यूनिट क्या होगा, तो यूनिट तो बता सकते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। नहीं तो यहाँ हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻12 बटे 8.85। नहीं, और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट क्या पढ़े हैं कि फाई इक्वल टू होता है ईडीएस, फाई इक्वल टू होता है ईडीएस। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब इंटू ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हो गया। नहीं, अब इसमें यहाँ पर तो एक छिपा हुआ भी हो सकता है, एक को इसमें इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं फ्लक्स की संख्या जब चार्ज दिया हुआ रहे तब। ठीक है, ठीक है, इसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। ठीक है, अगर वीडियो को देखने में अगर कोई लेटर स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो उसको थोड़ा सा जूम करके देखिए, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। और इसके आगे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप निर्धरक इस नंबर, ये जो नीचे नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन की बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद।